7 Geography Lesson 2 Inside the Earth After Igneous Rocks Sedimentary Rocks जिसको हम लोग परतदार चट्टान कहते हैं. When rocks fall, crack and hit each other, they are broken down into a small fragment called sediments. Means जब चट्टान टूटते हैं तो उसमें दरार पड़ता है और दरार पड़ने के साथ साथ क्या होता है कि चट्टान एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से हिट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ये सब में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम लोग परतदार चट्टान कहते हैं, परतदार कहते हैं. These sediments are transported and deposited by wind, water etc. कहने का मतलब है ये तलछट जो है बहते हुए परिवहन, ट्रांसपोर्टेड मतलब होता है परिवहन, लेकिन इसमें हम बोलते हैं इसको कि जब नदियों के द्वारा बहाकर जो कंकड़ पत्थर आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ने के क्रम में क्या होता है कि कंकड़ पहले तो चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ते हैं, टूट करके फिर एक दूसरे से टकराते हैं, फिर आगे वो बढ़ते हैं, फिर वो बालू में कन्वर्ट होता है, सैंड बोलते हैं जिसको. सैंड बनने के बाद फिर वो एकदम फाइन पार्टिकल्स बन जाता है और वो नदियों के साथ बहाकर आगे नदी जिस धारा में बहती है उस धारा में वो बहते रहता है. जहाँ नदी शांत होती है वहाँ पर वो क्या होता है निक्षेपित होने लगती है, चाहे वो हवा के द्वारा हो चाहे वो पानी के द्वारा हो. These sediments are compressed over millions of years and hardened to form layer of rocks called sedimentary rocks. कहने का मतलब है ये तलछट जब जो है ना आगे बढ़ते रहते उसमें कंप्रेस्ड बढ़ता है, जिसके कारण उसमें लाखों लाख साल लग जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाता है और वो कठोर बनता है. और कठोर बनने के बाद मतलब हार्डन, दैट मीन्स वो लेयर पर लेयर वो बनते जाते हैं और जिसको हम लोग परतदार चट्टान कहते हैं. परतदार चट्टान का एक खूबी यही है कि नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई जो तलछट हैं जिसको हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं और वो लेयर देन लेयर वो जमते जाता है, जो एक परतदार चट्टान के रूप में जाना जाता है. दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड ओवर कवर अबाउट 75% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया. भारत पृथ्वी का जितना भूभाग है उसमें से 75% भूभाग में सिर्फ परतदार चट्टानों का ही निक्षेप पाया जाता है. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड मैकेनिकली लाइक सैंडस्टोन, केमिकली लाइक सॉल्ट और नेचुरली लाइक कोल. अगर हम परतदार चट्टान का फॉर्मेशन अगर देखते हैं तो मैकेनिकली में अगर सैंडस्टोन बलुआ पत्थर, रासायनिक रूप में अगर देखते हैं तो नमक है और प्राकृतिक रूप से अगर देखते हैं तो कोयला है. लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट एंड सेल आर द अदर एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. परतदार चट्टान के जो उदाहरण है जिसमें चूना पत्थर है, कॉन्ग्लोमरेट है और सेल इसका अदर एग्जांपल है. सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए लेयर और स्ट्रेटा and thus they are called stratified rocks. Sedimentary rocks हमेशा परत के रूप में रहता है या स्ट्रेटा के रूप में था. स्ट्रेटा दैट मीन्स लेयर, जिसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के नाम से भी जानते हैं. Coal and petroleum are formed with the remains of vegetation and animals buried and trapped within the layer of the sedimentary rocks. कोयला पेट्रोलियम जो है वो वनस्पति और जानवरों के ज़मीन के अंदर दबे रहने के कारण इसका निर्माण हुआ, जो मुख्य रूप से परतदार चट्टानों में ही इसका निर्माण होता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतते जाता है, दे फॉसिल्स टर्न इनटू कोल और पेट्रोलियम. मैंने कहने का मतलब हमारा ये है कि परतदार चट्टान लेयर बाय लेयर है और लेयर में हमारा क्या होता है कि जानवरों के अवशेष और वनस्पतियों के अवशेष उस लेयर में दबे रहते हैं और दबे रहने के कारण क्या होता है कि करोड़ों अरबों साल के बाद वो जो एनिमल्स और वनस्पति का जो अवशेष था वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं.
और जीवाश्म में कहने का मतलब है कि कोयला और पेट्रोलियम जो है, कोयला जो है वो वेजिटेशन से निर्माण हुआ और पेट्रोलियम जो है वो एनिमल्स के अवशेष से उसका निर्माण हुआ है। दैट इज़ वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल्स फ्यूल। यही कारण है कि कोयला और पेट्रोलियम को हम लोग जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं। अब कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स का फीचर्स जो है, दीज रॉक्स आर नॉट एज हार्ड एज इग्नियस रॉक्स, मतलब अग्निय चट्टान के जैसा कठोर नहीं है, ठीक है, पर्दा चट्टान सॉफ्ट होता है। दीज रॉक्स आर मोस्टली फॉर्म्ड अंडर वाटर एंड कैरी मार्क्स ऑफ वेव्स एंड मड क्रैक्स। ये चट्टान जो है ना वो पानी के अंदर, दैट मीन्स नदियों के नीचे वाला जो क्षेत्र है, और तरंग और मड क्रैक्स, मड मतलब तो जानते ही हो कीचड़ होता है, ठीक है, इस तरह का है। सेडिमेंट्री रॉक्स हैव हॉरिजॉन्टल लेयर्स अरेंज्ड वन आफ्टर द अदर। कहने का मतलब है सेडिमेंट्री रॉक्स जो रहता है वो एक हॉरिजॉन्टल लेयर के रूप में रहता है, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर रहता है। These rocks contain fossils which help us to calculate the age of the rocks। क्योंकि इस चट्टान में हमारा क्या रहता है, जीवाश्म में रहता है, और इससे जीवाश्म से ये हमारा मदद मिलता है कि ये चट्टान कब बना था, इसका आयु क्या है। मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। कहने का मतलब है कि ज़मीन के अंदर जो हमारा हीट और प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण पर्दार चट्टान और अग्निय चट्टान अपना रूप को परिवर्तित करके मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण करती है, जिसको हम लोग रूपांतरित चट्टान के नाम से या कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। तो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस रॉक्स, इसका जो एकदम ओरिजिनल प्रॉपर्टी है इस चट्टान का, सच एज कलर, टेक्सचर्स, हार्डनेस एंड मिनरल कंपोजिशंस गेट चेंज ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर। इसका जो रंग है, टेक्सचर जो है, कठोरपन है, और जो इसमें खनिज का जो कंपोजिशन है वो हमारा डिपेंड करता है कि ज़मीन के अंदर कितने हीट के नज़दीक, गर्म के नज़दीक, और कितना उस पर प्रेशर पड़ा जो वो अपना रूप को चेंज किया। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक्स है जो चेंज होकर के नीस बनता है। कोल जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक्स है जो ग्रेफाइट में होता है, चेंज होता है। सेल जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक्स है जो सिलेट में कन्वर्ट होता है। सैंडस्टोन जो है वो क्वार्ट्जाइट में होता है, और लाइमस्टोन जो होता है वो मार्बल में चेंज होता है। कहने का मतलब है कि नीस, ग्रेफाइट, स्लेट, क्वार्ट्जाइट और मार्बल ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है। ओके, एज द फेनोमेना ऑफ as this phenomena is called metamorphism or change in the structure of rock by pressure, heat, etc. These rocks are named metamorphic rocks। मतलब ये जो फेनोमेना होता है, ये जो घटनाएं होती है जिसको हम लोग मेटामॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, जो चट्टान जो अपना रूप को परिवर्तित करता है, चाहे उसमें हमारा दाब और उष्मा के कारण जो अपना रूप को परिवर्तित करती है, और यही रूप परिवर्तित होकर के मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण करती है। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब ये जो प्रक्रिया मेटामॉर्फिज्म का जो रहता है ना, वो उसमें लाखों लाख साल लग जाते हैं। फीचर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, दिस रॉक्स आर वेरी हार्ड, ये बहुत ही कठोर होते हैं। ऑल्दो देयर केमिकल कंपोजिशन चेंज, दिस रॉक्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजिशन। इसमें जो होता है ना, इसके रासायनिक संगठन जो होता है ना, कंपोजिशन जो होता है वो परिवर्तित होती है, और रॉक्स जो है अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। दिस रॉक्स डोंट हैव एम्प्टी स्पेस इन देम, मतलब चट्टानों में कोई भी एम्प्टी खाली जगह नहीं रहता है। ठीक है, सब क्वेश्चन आर रिलेटेड इन दिस टॉपिक्स आर एक्सप्लेन द राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। Next, write a brief of metamorphic rocks। आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बनाइएगा, ठीक है।
ये ब्रीफ डिटेल क्वेश्चंस में है क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है।